हेलो द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। आज हम लोग इस वीडियो में ये जानेंगे कि व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है ना। चलो भाई इधर ध्यान से देखो, रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब क्या होता है। सिंपल क्या है कि मान लीजिए ये है आपका मोमबत्ती। क्या है? मोमबत्ती। वो कैंडल है। मैंने क्या किया, यहाँ पे जो है ऐसे हाथ लगाया तो जाहिर सी बात है हमको कौन सा स्टिमुलस मिलेगा, हीट का स्टिमुलस मिलेगा। और मैंने पिछला वीडियो में बता चुका है कि आपका जो भी रिसेप्टर होता है वही जो है स्टिमुलस को रिसीव करता है। ठीक है, तो यहाँ से देखो सिंपल कैंडल के पास हम अपना हाथ ऐसे रखते हैं तो जाहिर सी बात है हमें हीट का स्टिमुलस मिलेगा। और जो ही हीट का स्टिमुलस मिलेगा तो जाहिर सी बात है भाई हम तो अपना हाथ जलाना नहीं चाहेंगे। हम क्या करेंगे, अपना हाथ विड्रॉल करेंगे, मतलब कि पीछे लेके आएंगे। ठीक है ना। जैसे क्या होता है कि मान लीजिए कि अगर तो गैस में कुछ बन रहा है, ठीक है, तो कभी कुछ ऐसे टच हो जाता है तो अचानक से टच होता है, अचानक से हम ऐसे हाथ ऐसे करते हैं, टच हुआ अचानक से करते हैं। ये पूरा मैकेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। और जिस ये आर्क पे काम करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग पहले ये समझ लेते हैं। तो सिंपल देखो, अभी मैंने क्या बोला कि अभी मेरा हाथ कहाँ है, कैंडल के पास है। कहाँ पे है? कैंडल के पास है। अब ये कैंडल के पास मेरा हाथ है तो यहाँ से सिंपल देखो जो भी हमको स्टिमुलस मिलेगा वो किसका स्टिमुलस मिलेगा, गर्म का स्टिमुलस मिलेगा, हीट का स्टिमुलस मिलेगा। ठीक है, तो रिसेप्टर मैंने बता चुका है कि रिसेप्टर यहाँ पे क्या काम करेगा, स्किन काम करेगा। क्या काम करेगा? स्किन काम करेगा। ये रिसेप्टर में जो न्यूरॉन्स होंगे, क्या होंगे, न्यूरॉन्स होंगे, मतलब कि उसमें एक नर्व होगा, वो नर्व का नाम है सेंसरी नर्व। क्या है? सेंसरी नर्व है। मतलब कि एस से हम याद करेंगे, एस फॉर स्पाइनल कॉर्ड, एस फॉर स्पाइनल कॉर्ड। और सेंसरी नर्व क्या करता है, जो भी मैसेज है, क्या है, मैसेज है, क्या है, इम्पल्सेज है, या फिर मतलब बोल सकते हैं कि कोई भी मतलब स्टिमुलस है, वो क्या है, रिसेप्टर से कहाँ लेके जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड पे लेके जाएगा। क्या चीज, क्या बोले हैं, एस फॉर सेंसरी नर्व, एस फॉर स्पाइनल कॉर्ड, मतलब कि सेंसरी जो है कहाँ लेके जाएगा, स्पाइनल के पास लेके जाएगा। कहाँ लेके जाएगा, स्पाइनल के पास लेके जाएगा। ठीक है, ये ध्यान से देखो, ये हम लोगों का क्या है, इम्पल्स है। ये क्या है, इम्पल्स है। और इम्पल्स हम लोग पिछले वीडियो में जस्ट पढ़े हैं कि इम्पल्स सिंपल किसमें होता है, ये आपके जो भी चार्जेस हैं, ठीक है, इसके जाता है। ठीक है ना। चलो इधर देखो, सिंपल बात करते हैं कि जो आपका सेंसरी नर्व है वो सेंसरी नर्व सिंपल क्या लेके जा रहा है, यहाँ रिसेप्टर से मैसेज लेके जा रहा है स्पाइनल कॉर्ड के पास। ठीक है, अब हुआ क्या, ये तो आपका एक आर्क हुआ, मतलब कि आधा आर्क हुआ, है ना। अब उसके बाद से स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा, इसका रिएक्शन करेगा। क्या करेगा, रिएक्शन कैसे होगा, ध्यान से देखो, ये जो है भैया इम्पल्स भेजेगा। क्या भेजेगा, इम्पल्स भेजेगा। इम्पल्स भेजा ये, जो भी इम्पल्स भेजेगा, और इम्पल्स क्या चीज का भेजेगा कि अपना हाथ हटा लो। क्या इम्पल्स भेजेगा, अपना हाथ हटा लो। तो वो कौन सा नर्व लेके जाएगा इम्पल्स, तो मोटर नर्व लेके जाएगा। क्या ले जाएगा, मोटर नर्व। ठीक है ना। फिर से ध्यान से देखो, हीट है, हीट लग रहा है, तो अब ये यहाँ से पूरा का पूरा रिसेप्टर मिला। रिसेप्टर कौन है, स्किन है। और यहाँ से इम्पल्स कहाँ जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएगा। अब स्पाइनल कॉर्ड बोलेगा भैया अपना हथवा हटा लो, ये यहाँ हम पास कर रहे हैं और यहाँ हम खींच ले रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा जो आर्क है, ये पूरा क्या है, आर्क है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। ठीक है, देखो भाई ये बोर्ड में जो है बहुत बार पूछे जाने वाला सवाल है और ये हमेशा और हमेशा आता है। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन पूछेगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, तो क्या होगा, विड्रॉल ऑफ हैंड हो सकता है, नी जर्क हो सकता है। नी जर्क कहने का मतलब है कि ऐसे जो मतलब हम लोग का पैर है ना, पैर जो है ऐसे करते हैं, ऐसे होता है। ठीक है, टचिंग अ हॉट प्लेट। ठीक है ना। चलो मतलब कि रिफ्लेक्स एक्शन इज अ ऑटोमेटिक रिस्पांस फॉर अ बॉडी टू द स्टिमुलस, मतलब कि हम लोग का जो बॉडी है वो सिंपल ऑटोमेटिक रिस्पांस करती है। और वो ऑटोमेटिक रिस्पांस के लिए रिस्पांसिबल कौन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, ब्रेन रिस्पांसिबल नहीं होता है। ठीक है ना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट रिफ्लेक्स एक्शन में आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में दो नर्व होते हैं जो कि अगर मैसेज को लेके जा रहे हैं तो
उसका नाम क्या है, सेंसरी नर्व है, और मैसेज को जो है रिसेप्टर तक मतलब कि इफेक्टर तक लेके जा रहे हैं, मसल्स तक लेके जा रहे हैं, तो वो क्या होते हैं, मोटर न्यूरॉन होते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल देखो, कभी कभी क्या होता है ना कि पूछ देता है आपसे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेंसरी नर्व एंड द मोटर नर्व, ठीक है ना। मतलब कि जो इंपल्स, जो मैसेज रिसेप्टर से स्पाइनल तक लेके जाते हैं, वो किसका काम होता है, सेंसरी नर्व का काम होता है, ठीक है। और स्पाइनल से जो रिएक्शन इफेक्टर तक जाता है, मसल्स के पास जाता है, वो किसका काम होता है, मोटर न्यूरॉन का काम होता है। चलो इसमें देखो एक और एडिशनल चीज दिया हुआ है एनसीईआरटी में, जो कि नाम है वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री क्या होता है। क्या बोले हैं हम, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री क्या होता है, मतलब कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शन बोल सकते हैं या फिर कुछ भी बोल सकते हैं। चलिए यहाँ देखिए सिंपल, अगर वॉलेंट्री की बात करते हैं, वॉलेंट्री में क्या होता है कि कोई भी अगर काम है, अगर आपके कंट्रोल में है, क्या है, आपके कंट्रोल में, जैसे सिंपल हम बात करें, मुझे मन है यहाँ लिखने के लिए क्लास 10, हमको मन है यहाँ पे क्या लिखने के लिए, क्लास 10 लिखने के लिए मन है, तो ये किसका एक्शन है भैया, तो अंडर द कंट्रोल ऑफ पर्सन, तो वो क्या होता है, वॉलेंट्री एक्शन होता है, वॉलेंट्री, ठीक है ना। तो अगर हम ये खुद लिखे हैं क्लास 10, इसका मतलब क्या है, वो मेरे विल पावर में है कि हम जो है चाह रहे हैं कि वो हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अभी मैंने क्या किया, राइटिंग किया, तो फॉर एग्जांपल राइटिंग, अगर किसी को मन है भाई मैं चल रहा हूँ, ठीक है, क्या है, चल रहा हूँ, तो वो किसके अंतर्गत आएगा, वॉलेंट्री एक्शन के अंतर्गत आएगा। लेकिन अगर इनवॉलेंट्री की बात करते हैं, तो इनवॉलेंट्री क्या होता है, इट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ ए पर्सन, मतलब कि जो भैया हम लोगों का क्या हो रहा है, हार्ट बीट हो रहा है, ठीक है ना, हार्ट बीट हो गया, किडनी फंक्शन हो गया, किडनी फंक्शन हो गया, ये सारे के सारे क्या है, एक्सेट्रा बोल सकते हैं, ये हम लोग के विल पावर में नहीं है, हम लोग इसको रोक नहीं सकते हैं, ना ही हम लोग इसको जो है बोल सकते हैं कि भाई 5 मिनट के लिए रुक जाओ, 2 मिनट के लिए रुक जाओ, ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है ना। मतलब कि फिर से बताना चाहेंगे कि वॉलेंट्री का मतलब है कि हम लोगों के कंट्रोल में है, जैसे कि सिंपल हम क्या करें, हाथ ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ये मेरे कंट्रोल में है, हम क्या है ऐसे ऐसे कर रहे हैं, हाँ ये मेरे कंट्रोल में है, हम लिखना चाह रहे हैं मेरे कंट्रोल में है, डांस करना चाह रहे हैं मेरे कंट्रोल में है, इसका मतलब ये कौन सा एक्शन है, वॉलेंट्री एक्शन है। लेकिन अगर इनवॉलेंट्री की बात करते हैं, इनवॉलेंट्री का मतलब सिंपल है कि विच इज नॉट इन द कंट्रोल ऑफ द पर्सन, ठीक है। जैसे कि हार्ट बीट चल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि कोई इंसान बोल देगा कि भैया 5 मिनट के लिए रुक जाओ, किडनी फंक्शन कर रही है, फिल्ट्रेशन का काम कर रही है, ऐसा नहीं है कि आप जो है बोल देंगे कि भैया 2 मिनट के लिए रुक जाओ, आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो वो मतलब अंदर जो है बॉडी के अंदर जो भी रिएक्शन हो रहे हैं वो भी किस में आएंगे, इनवॉलेंट्री एक्शन में आएंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे।